हेलो गाइज, मैं ओमकार शर्मा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो सारे कारण कि क्यों क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार नीचे जाए जा रही है, क्यों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतनी ज़्यादा बियरिश कंडीशन बनी हुई है। आओ देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के लगातार डाउन जाने के कारण इस वीडियो के अंदर। देखो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और इसके पीछे का सबसे पहला कारण है हमारी RBI यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक, जिसने बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स लगा दिए हैं क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट्स के ऊपर। अब जो भी बंदा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको ये बात दिमाग में रखनी पड़ रही है कि अगर मेरे को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लॉस हो गया तो वो सारा लॉस मुझे झेलना है, और अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट के ऊपर मुझे गवर्नमेंट को 30% टैक्स देना है। ये जो टैक्स का सिस्टम करा गया है, ये जो टैक्सेशन करी गई है हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा, इस वजह से लोगों में बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। लोगों का मन टूट रहा है कि यार लॉस होगा तो सारा मैं झेलूं, प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट 30% ले जाएगी। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग सोच रहे हैं यार छोड़, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट वगैरह ही करना छोड़ते हैं, किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट 30% ले लेगी। ये पहला कारण है यहाँ पे। दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि जो हमारे इंडिया के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर, WazirX और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी में ही कुछ ना कुछ डिपॉजिट इशू चले जा रहा है। डिपॉजिट इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी RBI कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ ना कुछ नए लॉज बार बार लगा देती है, जिसकी वजह से जो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अपने बैंकिंग पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं और इसी चक्कर में डिपॉजिट्स में एरर आना शुरू हो जाते हैं। लोग जब डिपॉजिट कर ही नहीं पाएंगे अपने ऐप के अंदर तो वो क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे कैसे। तो ऐसे में लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मेरी पहले से ही पोर्टफोलियो लॉस में दिख रहा है, मार्केट भी इतनी ज़्यादा डाउन है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं पैसे डाल दूं थोड़े बहुत, जिस कॉइन में बहुत ज़्यादा लॉस है उसमें पैसे डाल दूं थोड़े बहुत, तो एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। तो ऐसे में वो कर नहीं पा रहे, वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे, खाली लॉस उन्हें देखना पड़ रहा है, डिपॉजिट करके इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में थक हार के एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी जो भी क्रिप्टो उन्होंने होल्ड कर रखी है उसे भी सेल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं छोड़ो, जाने दो, जब मैं अपनी मतलब जो लॉस है उसे ही रिकवर नहीं कर पा रहा तो फायदा क्या, छोड़ो इसको जाने दो। ये जो डिपॉजिट्स एरर हो रहे हैं जो कि RBI की वजह से ही हो रहे हैं इनडायरेक्टली, इस वजह से भी कई ज़्यादा मतलब कारण है ये भी बहुत बड़ा क्रिप्टो के नीचे जाने का, क्योंकि लोग सेलिंग करे जा रहे हैं। जब वो डिपॉजिट कर नहीं पाएंगे तो एट द एंड सेलिंग ही कर देंगे, और क्या। तीसरा और सबसे सेंसिटिव कारण यहाँ पर यह है कि अब कई लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि क्रिप्टो करेंसी शायद इन फ्यूचर में उतनी सक्सेसफुल नहीं रहने वाली, क्योंकि एक टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे टॉप कॉइन है बिटकॉइन, वो 53 लाख रुपए का था एक टाइम पे, और आज इतने ज़्यादा महीने बीत गए, 2021 नवंबर में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 53 लाख रुपए तक गया था, और आज जून चल रहा है 2022 का, अभी भी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो उसके आधे से कम, मतलब 25-26 लाख के आसपास, मतलब 53 लाख का कहाँ था और आज की तारीख में 25-26 लाख के आसपास का घूम रहा है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये चीज़ बैठने लग गई है, धीरे धीरे मतलब उतरने लग गई है उनके दिल में कि अब ये जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इतना ज़्यादा इनका ब्राइट नहीं है फ्यूचर, इतना ज़्यादा इनकी जो हाइप बना रखी है वो उतनी ज़्यादा हाइप है नहीं एक्चुअल में, इतनी ज़्यादा बढ़िया ये है नहीं चीज़, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से आधे से भी कम, मतलब 50% से भी ज़्यादा माइनस में चल रहा है ये बिटकॉइन जो है, सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी है। तो ऐसे में लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब तो मुझे, लोगों को लगने लग गया ऐसा कि अब क्या हो रहा है, ये तो सब लॉस ही लॉस हो रहा है, तो पैनिक सेलिंग हो रही है। ऐसे में लोग धड़ाधड़ चीज़ें, अपने जो कॉइन्स हैं, जो क्रिप्टोज हैं, वो सेल करे जा रहे हैं धड़ाधड़। पैनिक सेलिंग भी बहुत बड़ा कारण है क्रिप्टो के डाउन जाने के पीछे। फोर्थ कारण यहाँ पर है जो स्टॉक मार्केट में इतनी बियरिश कंडीशन बनी हुई है, वो इंडिया की ही नहीं बल्कि USA की भी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, नीचे चल रही है, रेड कंडीशन में है, बियरिश कंडीशन में है। तो ऐसे में आप सब लोगों को ये तो बात पता ही है कि जब भी स्टॉक मार्केट किसी देश की नीचे जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी भी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है उस देश की। तो ऐसे में जब भी आपने ये चीज़ जरूर नोटिस करी होगी कि जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट, मतलब जो स्टॉक मार्केट है, वो थोड़ी बहुत नीचे जाती है तो साथ के साथ पैरेलली क्रिप्टो मार्केट भी डाउन जाती है अपने आप। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि स्टॉक मार्केट भी बियरिश कंडीशन में है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसे भी इंपैक्ट कर रही है, और स्टॉक मार्केट भी कहीं ना
क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से इफेक्ट होके बियरिश कंडीशन में जाए जा रही है। और फिफ्थ जो कि ऐसा कारण है जिसके बारे में आप सबको ही पता होगा, इस समय पूरी दुनिया की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनी हुई है। आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, जिसकी वजह से जो ऑयल की जो सप्लाई रशिया से होती थी वो तो बंद हो चुकी है। सैंक्शंस लग चुके हैं रशिया के ऊपर, ऑयल की सप्लाई बंद हो चुकी है रशिया से। तो ऐसे में ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, ऑयल की सप्लाई है वो कम होती चली जा रही है। और आपको पता ही है किसी भी देश की मतलब इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए, जीडीपी को उठाने के लिए या कुछ भी फाइनेंशियल ऊपर उठाने के लिए ऑयल का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑयल की ही वजह से रोडों पे ट्रक चलते हैं, ऑयल की वजह से ही रोडों पे जो है कार वगैरह चलती हैं, ऑयल की वजह से ही प्लेन्स उड़ते हैं, ऑयल की वजह से ही सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसे में अगर ऑयल की ही कमी पड़ने लग जाएगी दुनिया में तो कंडीशन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। और ऐसे में जो ये वॉर का माहौल चल रहा है इसमें लोगों को दिलों में डर बैठा हुआ है कि क्या हो जाए अगले पल, क्या ना हो। इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं कर रहे और वो अपना पैसा अपने पास चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दी, प्रॉफिट का तो पता नहीं, लॉस अगर हो गया तो और प्रॉब्लम होगी। इसीलिए लोग इतनी ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट डाउन होने पे भी, इतनी मतलब नीचे गिरी हुई है, इतनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी में भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन आपको पता ही है पूरे देश की। तो ये थे 5 ऐसे कारण जो कि मुझे लगते हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रीज़न है कि हाँ ये भी रीज़न है क्रिप्टो के डाउन होने का, तो उस रीज़न को जरूर कमेंट में लिख के बताएं, हमें भी कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं जो कि अपने रिस्क पे आपको करनी है, तो मैं आपको एक अच्छी ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ जिसका नाम है कॉइन स्विच कुबेर। और अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करके पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे KYC वगैरह करा के, तो आपको 50 रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर आप कॉइन स्विच कुबेर को डाउनलोड करके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपका क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लॉस हो रखा है तो मैं आपको ये वाली वीडियो जरूर रिकमेंड करूंगा, ये वाली वीडियो जरूर देखें आप। और अगर आपको जानना है कि आपको बहुत ही बड़ी जो गलती है वो नहीं करनी चाहिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो ये वाली वीडियो जरूर देखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।